नमस्कार दोस्तों, सेलर स्कूल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे मार्पोल एनेक्सस पोलर रीजन्स में अप्लाई होता है। मेरा पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया दैट पोलर कोड का पार्ट 2 पोल्यूशन प्रिवेंशन मेजर्स के ऊपर बेस्ड करके बनाया गया है। पोलर कोड के पार्ट 2 में भी आपको दो सब डिविजन्स मिलेंगे, पार्ट 2A एंड पार्ट 2B। पार्ट 2B हमें ये पोल्यूशन प्रिवेंशन मेजर्स समझाने के लिए बनाया है, whereas पार्ट 2 ये पूरा पोल्यूशन प्रिवेंशन मेजर्स ही है। एंड ये भी नोट करो दैट पोल्यूशन प्रिवेंशन मेजर्स के चैप्टर्स भी मार्पोल के एनेक्सेस के ऊपर ही बेस्ड है एंड उसी ऑर्डर में ही आईएमओ ने ड्राफ्ट किया है। चैप्टर 1 प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन बाय ऑयल। जो भी शिप्स पोलर वाटर्स में सेल करते हैं एंड उन शिप्स से ऑयल या ऑयली मिक्सचर्स को पोलर वाटर्स में डिस्चार्ज करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, बट आप क्लीन या सेग्रीगेटेड बलास्ट डिस्चार्ज कर सकते हैं प्रोवाइडेड दैट उसमें बिल्कुल ही ऑयल का ट्रेसेस नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल ऑयल पोल्यूशन प्रिवेंशन सर्टिफिकेट, ऑयल रिकॉर्ड बुक, सोपा प्लान वगैरह होना चाहिए एंड ए सिमिलर टू मार्पोल एनेक्स 1 के रिक्वायरमेंट्स हमें बता रहा है दैट इन शिप्स पे भी इंटरनेशनल ऑयल पोल्यूशन प्रिवेंशन सर्टिफिकेट, ऑयल रिकॉर्ड बुक एंड सोपर प्लान होना चाहिए एंड ये सब अप्रूव्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। शिप्स जो पोलर वाटर्स में सेल करते हैं उनके लिए एक और कंस्ट्रक्शनल रिक्वायरमेंट ऐड किया गया है एज रिक्वायर्ड बाय मार्पोल एनेक्स 1। उसके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ। कैटेगरी ए एंड बी शिप्स जिनका कंस्ट्रक्शन 1 जन 2017 में हुआ है या उसके बाद हुआ हो, अब ये हो गया एक कॉमन स्टेटमेंट, ठीक है। अगर आपको कैटेगरी ए एंड बी का शिप्स के बारे में पता करना है उसमें फ़र्क क्या है, तो मेरा पहला पोलर कोड का वीडियोस को थोड़ा सा रेफर कर लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। अब वो पहला स्टेटमेंट कंसिडर करो जो कैटेगरी ए एंड बी शिप्स के बारे में बोला था मैंने, एंड प्लस उन्हीं शिप्स के अंदर अगर 600 मेट्रिक क्यूब से भी कम फ्यूल कैपेसिटी है तो देन द आउटर शेल एंड द टैंक शेल के बीच में जो गैप रहता है वो 760 mm से कम नहीं होना चाहिए। कैटेगरी ए एंड बी शिप्स का स्टेटमेंट कंसिडर कर लो फिर से। एंड ए शिप्स ऑयल टैंकर छोड़कर कोई भी दूसरा शिप्स टाइप्स में जो आते हैं लाइक प्रोडक्ट कैरियर्स और केमिकल टैंकर्स एक्सेट्रा, ये सभी टाइप्स ऑफ शिप्स में भी कार्गो टैंक्स एंड आउटर शेल के बीच में एटलीस्ट 760 mm का गैप होना चाहिए। अगर यही कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी शिप्स ऑयल टैंकर्स निकल गया तो विच कैरीज ऑयल, पूरा कार्गो स्पेसेस जो है वो डबल बॉटम एंड विंग टैंक्स होना चाहिए टू प्रोटेक्ट द मेन कार्गो टैंक्स। एंड ऑयली रेसिड्यू टैंक्स, स्लज टैंक्स भी एक आउटर शेल होना चाहिए, एटलीस्ट द गैप बीइंग 760 mm ऑब्वियसली। अगला चैप्टर चलता है। अब ये तो खत्म हो गया, इतना ही रिक्वायरमेंट्स था चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन बाय नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंसेस। ये चैप्टर में सिर्फ आपको ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स देखने को मिलेगा, कोई भी कंस्ट्रक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंसेस पोलर वाटर्स में अगर डिस्चार्ज करना है तो वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, आप नहीं कर सकते हो डिस्चार्ज नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंसेस। एंड शिप बोर्ड मेरीन पोल्यूशन इमरजेंसी प्लान होना चाहिए ऑन शिप्स कैरिंग नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंसेस। एंड हाँ, ये जो SMPEP है शुड बी अप्रूव्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको याद आएगा, केमिकल टैंकर्स को भी 3 टाइप्स के डिफरेंशिएट करते हैं, टाइप 1, 2, 3 ऑन द बेसिस ऑफ IBC कोड, बट पोलर कोड में सिर्फ एंड सिर्फ टाइप 3 का केमिकल कैरियर्स को अलो करेंगे टू सेल इन पोलर वाटर्स फॉर कैरिंग नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंसेस। एंड डॉक्यूमेंट भी बराबर होना चाहिए टू प्रूव दैट ये केमिकल टैंकर टाइप 3 में ही बिलोंग करता है करके। मूविंग ऑन, चैप्टर 3 प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस कैरिड बाय सी इन अ पैकेज्ड फॉर्म। ये चैप्टर में यार अभी तक कुछ ढंग का रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं बनाया है, बट मार्पोल का रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है क्योंकि पोलर कोड इज ओनली a supplementary code to मार्पोल कोड फॉर शिप्स सेलिंग इन पोलर वाटर्स। अब हम डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 4 प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन बाय सीवेज फ्रॉम शिप्स। ये चैप्टर को डिस्कस करने से पहले आप 2 डेफिनेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये चैप्टर्स के रिक्वायरमेंट्स
उन्हीं दो डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है पूरा। सो नंबर 1, आइस शेल्फ। आइस शेल्फ का मतलब है जो आइस देखने में एक पतली आइस शीट जैसा दिखेगा, जैसा एवरेज थिकनेस होना चाहिए 2 मीटर से लेकर 50 मीटर होते हैं अबोव द सी लेवल। नंबर 2, फास्ट आइस। जो भी आइस फॉर्म होते हैं कोस्ट या शोर से चिपक जाता है एंड वापस सी एरिया के ऊपर एक्सटेंड करेगा, तो उन्हीं आइस को फास्ट आइस का नाम दिया जाता है। चल अब पोलर रीजन्स का सीवेज डिस्चार्ज क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। अगर कोई भी सी एरिया में आइस कॉन्सेंट्रेशन 10% या 10% से भी ज़्यादा देखने को मिलेगा तो डिस्चार्जिंग सीवेज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सीवेज को डिस्चार्ज करने से पहले अच्छे से डिसइंफेक्ट और कम्यूटेड होना चाहिए एज पर मार्पोल एनेक्स 4 रेगुलेशंस। एंड ये प्रोसेस्ड सीवेज को अगर आप डिस्चार्ज करना चाहते हो तो शिप्स 3 नॉटिकल माइल से भी दूर रहना चाहिए, ज़्यादा डिस्टेंस फ्रॉम आइस शेल्फ और फास्ट आइस। अगर कोई भी अनप्रोसेस्ड सीवेज को आप डिस्चार्ज करना सोचते हो फ्रॉम ए शिप, देन शिप शुड मेंटेन एटलीस्ट 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द आइस शेल्फ और फास्ट आइस। शिप्स पे एक अप्रूव्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए। फाइनली कैटेगरी ए एंड बी शिप्स जो है 1 Jan 2017 या उसके बाद कंस्ट्रक्ट किया, उन शिप्स से सीवेज डिस्चार्ज करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मूविंग ऑन, चैप्टर 5, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन बाय गार्बेज फ्रॉम शिप्स। एनिमल कारकैसेस को डिस्चार्ज करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। फूड वेस्ट आइस के ऊपर डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। फूड वेस्ट को डिस्चार्ज करना अलाउड है जब शिप्स 12 नॉटिकल माइल से भी दूर रहते हैं फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड एंड आइस कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज। जो भी फूड वेस्ट डिस्चार्ज करने से पहले उसको प्रोसेस करना पड़ेगा एंड प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड यूजुअली फूड वेस्ट को ग्राउंड करते हैं अंटिल द फूड पार्टिकल्स 25 mm से भी कम साइज में होने के लिए। ग्राउंड करने के बाद ही ये फूड वेस्ट एक 25 mm वाला मेश के थ्रू पास करेंगे टू प्रूव दैट द फूड वेस्ट को अच्छे से ग्राउंड किया गया बिफोर डिस्चार्जिंग। आपको पता है बाकी सभी कैटेगरी ऑफ गार्बेज को डिस्चार्ज करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बट कार्गो रेसिड्यूज भी पोलर वाटर्स में डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर ये सब रिक्वायरमेंट्स या कंडीशंस फुलफिल करेगा तभी डिस्चार्ज कर सकता है। कोई भी कार्गो रेसिड्यूज या क्लीनिंग एजेंट्स मरीन एनवायरनमेंट को हार नहीं करना चाहिए। डिस्चार्ज तभी कर सकता है व्हेन बोथ अराइवल एंड डिस्चार्ज पोर्ट्स पोलर वाटर्स का लिमिट्स के अंदर ही आते हैं, जब एक प्रॉपर रिसेप्शन फैसिलिटी नहीं है टू कलेक्ट द कार्गो रेसिड्यूज। एंड फाइनली शिप्स 12 नॉटिकल माइल से भी दूर होना चाहिए फ्रॉम आइस कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज और फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड व्हेन डिस्चार्जिंग द कार्गो रेसिड्यूज। अब ये तो हो गया। प्लीज नोट, एयर पोल्यूशन को लेकर कोई भी नया रेगुलेशन या रिक्वायरमेंट नहीं है अभी तक इन पोलर कोड। सो इसलिए हम ये वीडियो अभी ख़त्म करेंगे, बट उससे पहले प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने मत भूलना। एंड हाँ, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ इसलिए मेरा वीडियोस अपलोड करना वगैरह थोड़ा सा डिले हो रहा बिकॉज आई एम स्टक अप विद सम वर्क, बट मैं वीडियोस ज़रूर अपलोड करते रहूँगा और कुछ एनिमेशंस वगैरह खुद से सीख कर मैं अच्छे से वीडियोस बनाने के लिए कोशिश करूँगा फ्यूचर में। So please guys subscribe to my YouTube channel Sailor School for more content and updates. Thank you for watching. All the best for your exams. Bye bye.